कौर जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कई बार भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि अपने आसपास के साधकों की आध्यात्मिक प्रगति को सुनकर अथवा महसूस कर उनके प्रति बहुत ईर्ष्या होने लग जाती है। महाराज जी संसारिक दौड़ में तो स्वयं को फिसड्डी मान ही चुके थे, अब आध्यात्मिक मैदान में भी गुरु और गोविंद को रिझाने में असफल हो रहे हैं, ऐसी ईर्ष्या है। वैसे यहाँ हार ही जीत है। जिसका अहंकार गलित हो जाता है वो भगवान का शुद्ध शरणागत भक्त बन जाता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। हे नाथ मैं किसी योग्य नहीं हूं, बस आपका ही भरोसा है, आपका ही आश्रय। हे प्रभु, हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भाव से होती है। जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो सच्चा भाव जो अनन्य भाव है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक की तरह अनन्य हो जाए। चातक की तरह अनन्य हो गया, भगवत प्राप्ति पक्की हो गई। जैसे चातक पी पी पुकारता रहता है मेघ को, तो दूसरे पक्षी ने कहा उसको पी पी पुकारता रहता है और वो गरजता है और तेरे ऊपर ओले बरसाता है, वो तुझे प्यार नहीं करता। तो चातक ने कहा अभी प्यार किया ही नहीं, तुम इसलिए जानते नहीं हो। वो जब गरजता है तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे उत्तर दे रहा है, और जब ओले बरसते हैं तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे आलिंगन कर रहा है, और जब वो मुझे जल नहीं देता तो मुझे और प्यार। चातक की तरह अपने प्रीतम में दोष ना देखते हुए उनके द्वारा दी हुई यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, और खूब भगवान के आश्रित हो जाए तो नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, हम दूसरे साधकों को देखें क्यों? हमको तो अपने को देखना है। भगवान का भजन वो अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है। तो हमारे ऊपर भी तो भगवान की कृपा है। क्या भगवान किसी संख्या वाले से मिलते हैं? क्या भगवान किसी तपस्वी से मिलते हैं? सबरी मैया की कौन सी संख्या थी, कौन सी तपस्या थी? दंडकारण्य में एक से एक महान तपस्वी थे, भगवान किसी के पास नहीं गए। भाव में डूबी हुई सबरी जी के पास गए, भाव में डूबी हुई विदुरानी जी के छिलके पाए, भाव में डूबे हुए अपने को अकिंचन मानने वाले सुदामा जी के तंदुर छीन कर पाए। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भगवान के आश्रय से होती है, और वो आश्रय सब कोई ले सकता है। और भगवान का नाम जब कोई भी कर सकता है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव तजी, भगवान करे अन्य सब भावों का त्याग कर, और जो मुझे भजन करता है परम प्रिय सोई। कपट छल अभिमान ये सब भगवान के। महाराज दूसरों से ईर्ष्या होती है, दूसरे साधकों से ईर्ष्या क्यों का? हम दूसरों को प्रणाम करें, ये तो गलत है सिद्धांत। दूसरे जब भजन ज्यादा करें तो उनकी चरण रज लेके माथे पे लगाएं कि आपकी कृपा हो जाए, हमको भी भगवान का ऐसा भजन मिले। हम ईर्ष्या क्यों करें? ये कोई संसारिक थोड़ी है कि मतलब सौतिया डाह हमें पैदा हो जाए कि हमारे प्रभु के 10 भगत हैं वो हम सर्वश्रेष्ठ बने। नहीं, ऐसे नहीं। सब भक्तों की चरण धूलि माथे पे, इनकी कृपा से हमारा भी भजन बन जाए, भगवान हम पर कृपा करे। ये दैन्य मार्ग है ना। प्रणादपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देना, ईर्ष्या थोड़ी करना है। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अभी भक्ति के मार्ग को पहचाना नहीं, इसीलिए ये बात है कि संसार के मार्ग में फिसड्डी हो, अगर भक्ति के मार्ग में फिसड्डी हो गए तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। या फिसड्डी कोई बनना नहीं चाहता। प्रणादपि सुनिचेन अमानिना मान देना, कहां भाव आता है? अपने को सबसे नीच मानने वाला भगवान को अत्यंत प्यारा होता है, तो आपने मान लिया फिसड्डी। अब ईर्ष्या मत करो, अपने को सबसे नीच मानो और नाम जप करो। भगवान देखो प्रतिदिन तुम्हें अध्यात्म की उन्नति देंगे। महाराज जी फिसड्डी तो संसारिक दौड़ में माना था, तो वहां से हार के यहाँ आए, तो यहाँ भी फिर फिसड्डी। यहाँ तो फिसड्डी ही पास होता है और नहीं पास होता है। जब द्रौपदी जी ने देखा हमारा कोई बल नहीं तो भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार। जब गजेंद्र फिसड्डी बना कि हमारा कोई बल नहीं तो हरि को पुकारा, तो भगवान हरि आकर के ग्रास से गए। या आप सही मार्ग पे हो, फिसड्डी अपने को असलियत में समझ लो तो गाड़ी पार हो जाए। हम जबान से फिसड्डी कहते हैं, अभी अहंकार बकाया है। नहीं तो जब हम दैन्य हो गए, हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान को यही तो चाहिए